अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम जारी की गई है, इस स्कीम के तहत कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जिनके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स का जो प्रीवियस रिजल्ट है या रिकॉर्ड है वो किस तरह का होना चाहिए और स्टूडेंट की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की होनी चाहिए। ये सारी की सारी मालूमात आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और उसके अलावा हम फॉर्म के बारे में देखेंगे कि फॉर्म है कैसा और उसको हम फिल किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले जो स्कीम के हवाले से जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके हवाले से आप जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है nbp.com.pk/student loan, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके ऊपर आके आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप खुद से रीड करना चाहते हैं तो वो भी आप रीड कर सकते हैं। तो इस टैब को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी और सारी की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी आप यहाँ पे खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्कीम के हवाले से डिटेल देख लेते हैं। तो ये स्कीम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो वो हर साल जारी करता है। लास्ट ईयर भी इन्होंने 38 पॉइंट समथिंग मिलियन जो अमाउंट है वो उन्होंने यहाँ पे जारी किए थे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली जो ज़्यादा डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको मेरिट की बेस के ऊपर ये लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इस साल भी इन्होंने अभी लोन के अमाउंट को तो नहीं बताया हुआ कि कितनी अमाउंट वो दे रहे हैं, लेकिन इस साल भी वो ये लोन मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को देंगे। तो सबसे पहले जो इनका क्राइटेरिया था वो एज के हवाले से होता है कि जो ग्रेजुएशन में जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ वो 21 ईयर से ज़्यादा उनकी एज एक्सीड नहीं होनी चाहिए। उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 31 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और पीएचडी के लिए जिन्होंने लिया हुआ वो 36 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे अगर किसी की एज ज़्यादा है तो वो स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी किसी न किसी डिग्री के अंदर उन्होंने खुद को इनरोल किया हुआ और उसका जो प्रीवियस ईयर का रिजल्ट होगा या पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट होगा उसमें जो है वो मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर 70% से कम मार्क्स हैं तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन यहाँ पर यह भी है कि आप सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी के या कॉलेजेस के अगर स्टूडेंट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जिनका लिस्ट के अंदर नाम मौजूद है अगर उनके स्टूडेंट्स हैं तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लोन के हवाले से अगर हम बात करें टाइप ऑफ लोन के हवाले से तो यहाँ पे दो तरह से लोन आपको दिया जाता है। एक तो यह है कि डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दिया जाती है अमाउंट आपको। दूसरा ये होता है कि आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कि जो फ़ी के लिए या जो हॉस्टल वगैरह के एक्सपेंसेस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में जो भी आपके लोन मंजूर होगा वो डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में चला जाएगा। इसी तरह अगर आप किताबों वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। उसके बाद रीपेमेंट के हवाले से आप देखेंगे तो ये 10 साल की स्कीम होती है। 10 साल के अंदर अंदर आपने ये लोन वापस करना होता है। उसके अलावा यहाँ पे आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हवाले से देख सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उन वो सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड हैं। उन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट्स और हैं तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो सिर्फ यही वाले जो अप्रूव्ड सब्जेक्ट्स हैं इनके स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, लेकिन ये हम एप्लीकेशन के साथ देखेंगे कि बाकी कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे पूरी करनी होती है। उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट कौन से हैं, कॉलेजेस कौन से हैं, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, तो उसके आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे फेडरल के अंदर ये अदारे हैं, इनमें से अगर आपका कोई अदारा है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर ये अदारे हैं, तो यहाँ पे मोस्टली उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया हुआ है और उसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं सेंट्रल कहीं पे किसी भी सिटी के अंदर तो उनको उन्होंने शामिल किया हुआ। तो मोस्टली यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सबको यहाँ पे शामिल किया गया। तो ये आप अपने रीजन वाइज जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें देख सकते हैं। अगर आप इनके स्टूडेंट्स हैं तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया आप तभी इन स्टूडेंट्स अगर इन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तभी आप अप्लाई करेंगे, तभी लोन आपका अप्रूव होगा, अदरवाइज़ आपका ये लोन अप्रूव नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने फिल करना होता है और जो आपके नियरेस्ट जो नेशनल बैंक की ब्रांच होती है उसके अंदर जाके आपने सबमिट करवाना होता है। तो यहाँ पे आप देख लें जो सबसे पहला इसका पार्ट होता है इसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने यहाँ पे दर्ज करनी होती है। तो यहाँ पे आप देख लें सिंपल स्टूडेंट का नाम होगा, उसका जो गार्डियन का नाम होगा, स्टूडेंट का CNIC नंबर और बाकी जो एड्रेस होगा वो आपने इस फॉर्म के अंदर लिखना होता है। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म होता है, ये भी तकरीबन इसी तरह का फॉर्म ही है, ये भी आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो इसके साथ
साथ यहाँ पे मैन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन और उसके साथ साथ आपकी गार्डियन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने यहाँ पे दर्ज करनी होती है। यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम में आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है कि किस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया हुआ है, और उसके साथ साथ जो एडमिशन की वजह से जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी आपने यहाँ पे लिखनी होती है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 5th पेज के ऊपर, ये जो 5th कॉलम है या जो 5th रो है, इसके ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दर्ज होती है। यहाँ पे 5th पॉइंट के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लोन के हवाले से यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन दर्ज करनी होती है कि आपको कितना लोन दरकार है या किस किस पर्पज़ के लिए आपको यहाँ पे लोन दरकार है। तो आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है कि आपकी टोटल फ़ी कितनी है, मतलब जिस पर्पज़ के लिए आप लेना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। उसके साथ साथ फिर आप एस्टिमेटेड अमाउंट बता रहे होते हैं कि कितना लोन आपको यहाँ पे चाहिए होता है। फिर ये जो आप एस्टिमेशन लगा रहे होते हैं इसकी बेस पे फिर आपका लोन अप्रूव किया जाता है कि कितना आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, प्रीवियस जो आपका रिजल्ट होता है वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपने यहाँ पे देनी होती है। तो ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होती है जो आपने यहाँ पे एंटर करनी होती है। उसके अलावा ये एक और फॉर्म है, ये भी आपने यहाँ पे एंटर करना है, इसके अंदर भी आपने अपने सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है। ये जब आप इन्फॉर्मेशन एंटर कर लेते हैं उसके साथ साथ यहाँ पे मज़ीद कुछ फॉर्म्स वगैरह हैं, इनके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे कौन कौन से फॉर्म है, इनको आपने कैसे फिल करना है। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी होती है और इसको आपने सबमिट करवाना होता है। अब यहाँ पे लास्ट पे हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने इस फॉर्म के साथ जमा करवानी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यह है कि 2 तस्वीरें आपने जो है वो अटेस्ट करवा लेनी है। जो 17 स्केल या उससे अबव कोई ऑफिसर हो उससे आपने ये अटेस्ट करवा लेनी है। उसके साथ साथ जो फ़ी चालान वगैरह है वो भी, अगर कोई किसी किस्म का जो प्रीवियस आपके जो भी फ़ी चालान है जो आपने प्रीवियसली जमा करवाए हैं वो भी अटेस्टेड उसकी जो कापी होंगी वो भी आपने अटेस्ट करवा लेनी है। उसके अलावा जो आपके जो भी गार्डियन है या जो पेरेंट्स हैं वो अगर कहीं पे जो एम्प्लॉई हैं काम कर रहे हैं तो उसके हवाले से जो इनकम सर्टिफिकेट आपने वहाँ पे बनवाना है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इनकी जो सैलरी स्लिप होगी वो आपने, या जो कहीं पे प्राइवेट काम कर रहे हैं तो उस एम्प्लॉयर से लिखवा के कि ये इतनी इनकम इनकी मंथली इनको मिलती है तो वो आपने वो भी अपने साथ बनवा लेनी है। तो ये इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसके बाद आपने जो अपने डोमिसाइल की कापी होती है, आपका जो शनाख्ती कार्ड की कापी होती है अपनी भी और अपने वाला साहब की भी, ये कापियाँ भी या आपके जो गार्डियन है उनकी भी, और जो प्रीवियस आपका जो भी रिज़ल्ट होता है वो सारे के सारे रिज़ल्ट्स आपने यहाँ पे इस एप्लीकेशन के साथ जमा करवाने होते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने अपने यूनिवर्सिटी से अटेस्ट वगैरह करवा लेनी होती है, वहाँ से भी आपने सर्टिफिकेट वगैरह लेना होता है। तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेशन वगैरह कंप्लीट करने के बाद आपने जो एप्लीकेशन होती है आपकी जो नियरेस्ट नेशनल बैंक की ब्रांच होती है वहाँ पे जमा करवाना होता है, या अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से बता दी जाता है कि ये आपने यूनिवर्सिटी में जमा करवाना और उसके बिहाफ पे हम आगे प्रोसेस करवाएंगे, तो जिस तरह से आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज गाइड करेगा तो उस तरह से आपने ये एप्लीकेशन जमा करवानी होती है। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लें कि जितना भी लोन वगैरह आपको दिया जाता है इसकी पहले से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट आपको नहीं बता दी जाती है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि जो जिस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से या तो उतनी अमाउंट या उससे कम अमाउंट आपको यहाँ पे अप्रूव होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस पर्पज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपने कितने लोन की अमाउंट डिमांड की हुई है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे लोन की एप्लीकेशन भी अप्रूव होगी और लोन की अमाउंट का भी बताया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।